अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है छपाकी के हवाले से। मुख्तलिफ़ ख़वातीन और मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ जो हैं वो अपनी ये मर्ज़ के मुतल्लिक़ बाद दफ़ा आगाही चाहते हैं कि जी हमारे जिस्म के ऊपर धरफड़ बनना शुरू हो जाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ख़ास कर कूल्हों के ऊपर, पेट के ऊपर और इस तरह ये बाजुओं में। तो ये गोल गोल तकरीबन 5 रुपए के सिक्के के बराबर ये गोल गोल धरफड़ बनते हैं और उनमें शदीद किस्म की जलन, दर्द, ख़ारिश वगैरह होती है और गोश्त थोड़ा सा उभर जाता है। तो लोग ये मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत करते हैं कि ये हमें अमूमी तौर पे ये मसला रहता है और चंद दिन ठीक हो जाता है, फिर ये दोबारा हो जाता है। तो इस मर्ज़ को छपाकी कहते हैं। ये असल में जिल्द की एलर्जी होती है, मैदे का बिगाड़ होता है। तो आज इसी मौजू के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू है। तो मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि आज का मौजू ये जिस्म के ऊपर धरफड़ या जिनको ये छपाकी कहते हैं या जिस्म की एलर्जी कह लें आप, जिस्म के ऊपर सुर्खी माइल ये निशानात बन जाते हैं, आज इसके मुतल्लिक़ हमारी वीडियो है। तो ये बुनियादी तौर पे इसमें ये क्या, इसके असबाब क्या होते हैं और इसकी इलामात क्या होते हैं, पहले ये जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें बुनियादी तौर पे होता क्या है कि ये मैदे का बिगाड़ होता है। ऐसे मरीज़ जो हैं वो कब्ज़ का शिकार होते हैं, प्रॉपर तरीके से उनका निज़ाम इखराज जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, निज़ाम निज़ाम में गड़बड़ हो रही होती है, जिस वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो ख़ास तौर पे जो ऐसे मरीज़ हैं, मैं उनको ये एक मशवरा देना चाहता हूँ कि वो सादा ग़िज़ा खाएँ। जितने ये चावल वगैरह हैं, बिरयानियाँ या पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे या इस टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मिसाला जात वाले जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करें, उनसे अवॉइड करें, सादा ग़िज़ा खाएँ। तो इंशाल्लाह उनका मसला ऐसा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी इलामात क्या होती हैं? इसकी इलामात में बुनियादी तौर पे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ख़ास तौर पे ये पेट के हिस्से हो गए, ये बाजू वगैरह हो गए या कूल्हे हो गए या टांगों रानों के ऊपर ये गोल गोल धरफड़ बनना शुरू हो जाते हैं। जिल्द की रंगत सुर्खी मैल होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये इसकी इलामात होती हैं। तो इसका इलाज हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने ग़िज़ा के मुतल्लिक़ आपको बताया कि इसमें सादा ग़िज़ा आप खाएँ। जितनी ये तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाएँ इनसे आप परहेज़ करें। और इसमें मैं आपको सादा सा एक नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अपने करीबी मुआलिज जो हैं उनसे आप मशवरा लाजमी किया करें, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ की नौइयत को देख के आपका इलाज करेंगे, आपकी नब्ज़ देखेंगे, आपकी जिस्मानी कैफियत को मद्देनज़र रख के, असबाब व इलामात को मद्देनज़र रख के आपका जब इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आप ज़्यादा बेहतर भी महसूस करेंगे और आपका बेहतरीन इलाज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें मैं आपको एक मुख्तसर सा नुस्खा आपके सामने गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। अगर वो आप इसको भी बना लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने अफसनतीन ये 50 ग्राम की मिकदार में लेनी है। पुदीना खुश्क जो नहरी पुदीना होता है ये भी आपने 50 ग्राम की मिकदार में लेना है। अनार दाना भी आपने 50 ग्राम की मिकदार में लेना है। अब आपने करना क्या है कि इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना। पहले इनको आपने साफ़ कर लेना, मिट्टी वगैरह तनिके वगैरह वो दूर कर लेने। इन तीनों को आपने ग्राइंड करने के बाद क्या करना है कि 1 चम्मच चावल खाने वाले जो चम्मच है ये आपने रात के टाइम में 1 गिलास पानी को गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद ये 1 चम्मच चावल खाने वाला जो चम्मच है ये 1 चम्मच भर के आपने उसके अंदर डाल देना है। ये आपने के ऊपर से ढक देना है। सुबह आपने खाली पेट ये पानी जो है ये उसको छान के उसको थोड़ा हाथों से मल लें आप। तो मलने के बाद ये छान के आप सुबह खाली पेट पी लें और इस तरह शाम को 3-4 बजे 5 बजे फिर दोबारा आप पी लें। ये आपने तकरीबन 1 हफ़्ता लगातार करना है। इंशाल्लाह ये आपका मसला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।